नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित गति और विस्थापन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें किया जाता है डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण होता है अपकेंद्र बल, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि न्यूटन का गति नियम संकल्पना देता है, तो किसकी संकल्पना देता है? तो ये संकल्पना देता है जड़त्व की। किसकी? जड़त्व की। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व की। अगला प्रश्न दिया है कि अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो इसमें आवश्यकता होगी अधिक बल की। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, घड़ी की कुंडली कमानी में ऊर्जा होती है, तो कैसी ऊर्जा होती है? तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं, तो शून्य मंदक को प्रदर्शित करने वाला कौन सा है? तो ये देखिएगा, बी भी प्रदर्शित कर रहा है और सी को, मंदक को, क्योंकि यहां से बी से सी बिंदु में जाने पर ये कोई गति नहीं कर रहा है, एक समान है, मंदक मंदक है, मतलब बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग है, तो कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, तो इन बिंदु को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण होता है कि द्रव्यमान कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा। तो उनके रेखीय वेग का परिमाण कितना होगा? तो ये होगा 2:1 के अनुपात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? तो इसकी मासिक खपत हो जाएगा 240। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान कितना होगा? बल का मान हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो उसके लिए फेंकना पड़ता है आपको 45 अंश के कोण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? मतलब पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, अर्थात 24 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। नितिन पानी में तैरता है, यह गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है? तो ये बताता है
गति के प्रीति नियम को, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, तो इस पक्षी में होती है दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति, मतलब गतिज ऊर्जा भी होता है और स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या करेगा? तो उपग्रह की गति का क्या करता है? अनुसरण करता है, बल्कि नीचे नहीं गिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो इसमें का जो घर्षण बल होता है ये क्षयकारी बल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का गति क्या होगा? तो इनका गति हो जाएगा, एक समान त्वरण होता है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का सर्वप्रथम नियम देने वाला था गैलीलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसमें परिभाषा मिलता है बल का, क्योंकि दूसरा होता है F = ma। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 वाट बराबर कितना जूल होता है? तो 1 वाट के बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है किसमें? तो निर्वात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ये रूपांतरित हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो कार की स्टीयरिंग में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होता है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया? तो ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिया था केपलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति होनी चाहिए? तो इसके लिए गति होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ाई होती है, क्यों? तो इसका प्रमुख कारण है कि वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके, इसलिए चौड़ा बनाया जाता है आधार वाला हिस्सा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है तृतीय प्रकार का उत्तोलक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। कौन सी लिफ्ट में? जो ऊपर की ओर त्वरित हो रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो इसमें संवेग होगा रेल इंजन का ज्यादा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी की भ्रमण की गति होता है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवेग माप है, किसका माप है? तो ये माप होता है भार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है?
तो तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक हार्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो 146 वाट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो ये समतुल्य होता है किलोग्राम वर्ग मीटर वर्ग त्रिघात के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? तो ये उदाहरण होता है प्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है? तो ये है घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, घनत्व नहीं होगा, है ना, स्वतंत्र नहीं है। ये सब तो स्वतंत्र स्थिति में है ही नहीं, है ना। तो स्वतंत्र स्थिति में हो जाएगा संहति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो क्या नियत है? तो ये त्वरण नियत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत ऊर्जा या विद्युत रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग पर प्रभाव पड़ेगा कि ये दोगुना हो जाएगा ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब उसे भूमि पर पहुंचने की ठीक पहले तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? ये अभिकेंद्रण बल के कारण दिखा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।